दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है और एक बार फिर हम लेकर आए हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में आज भारतीय जनता पार्टी में अपने चुनावी सभा का शुरुआत की। मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने मंच से नारियल तोड़कर एक संकल्प सभा का आज शुभारंभ किया। इस संकल्प सभा में मीरा भाईंदर शहर के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखा जाए तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है कि आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में वो दमखम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही नरेंद्र मेहता जी ने अपने भाषण में ये बार बार कहा कि मीरा भाईंदर शहर में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सभी भ्रष्टाचारों को जब हम जीत कर आएंगे सभी को खत्म करेंगे। इस तरह से उन्होंने ये चुनावी बिगुल आज बजा दिया है और ये इशारा दिया है कि आने वाली महानगर पालिका में वो बहुमत से अपना मेयर बिठाने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमने नरेंद्र मेहता जी से उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उसके लिए पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं। तो इस मीरा भाईंदर राष्ट्र का हिस्सा है। तो राष्ट्र के साथ जो कोई धोखा करेगा, गलत करेगा, वो बात जनता तक पहुंचानी जरूरी है। किसने किया, क्या किया, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हमने कोई आरोप प्रति आरोप नहीं किया। जो सच है वो जनता के सामने रखा है। इसमें कुछ झूठ है तो बताइएगा। पूरी सभा में आपके निशाने पे कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि महायुति का एक पार्टी और उसके नेता प्रताप सरनाईक थे। तो आप सरनाईक या शिवसेना से लड़ने जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस का इस मीरा भाईंदर में अस्तित्व नहीं है तो उसको खाली पीली बोल के क्या लॉजिक है? उनका है क्या कि उनके बारे में बोले? कल आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे कि बहुजन आघाड़ी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे जनता दल के बारे में नहीं बोला। तो जो है उससे करता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शिवसेना इस शहर में है और मेरा आरोप कोई शिवसेना में नहीं था। जो हुआ वो मैंने जनता के सामने रखा। संकल्प सभा के बारे में बताइए। देखिए, हमने इतने सारे संकल्प लिए। आपको बताया कि इस शहर की जो जरूरत है, हम इसलिए जानते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जनता को पानी चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो रोज की उनकी जरूरत है। हम बड़े बड़े पॉट टैक्सी, ये टैक्सी, वो टैक्सी होना चाहिए, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन पहले बेसिक चीजें तो हम पूरी कर ले, बाद में हम आगे की बात करें। सर, युति होगी या नहीं होगी, आप स्पष्ट कर सकते हैं? मैं बहुत छोटा व्यक्ति इस बारे में बात करने के लिए। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और हमारे अध्यक्ष बात करेंगे। आप टेंडर की कॉपी निकालिए। ये पहला मूल ठहराव था 5 करोड़ का। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा अच्छा बनाएंगे, भव्य दिव्य, और उसमें लिखा हुआ है नितिन देसाई जी, जो आर्ट डायरेक्टर एक जाने माने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही अच्छा नाम है, उनको अपॉइंट किया तो बोले 22 करोड़ का होगा। और 22 करोड़ की उसको मंजूरी हमारी महापौर मैडम ने दी थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, उदाहरण। और अब वो 150 करोड़ तक लेके चले गए। अभी हमने तो कभी 22 के ऊपर मान्यता नहीं दी थी, तो ऐसा क्या कर दिया कि 22 करोड़ का काम 150 करोड़? ये तो गड़बड़ी है। तो इसका स्वाभाविक है, जांच होनी चाहिए। दावा किया कि 2,500 करोड़ रुपए उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए लाए हैं। अब वो 2,500 करोड़ के क्या क्या काम किए मेरे को लिस्ट देवे। लेकिन एक आपने बहुत बड़ी बात की है कि सत्ता में जब आप आएंगे तो इंक्वायरी लगाएंगे। कुल मिलाकर के प्रताप सरनाईक के नहीं, हमने एक, आप समझिए, इंक्वायरी आप लगवा। देखिए ऐसा है, मैंने कोई मंत्री का नाम लिया नहीं, सरनाईक साहब का नाम लिया नहीं। हमने कहा कि जिस अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए, अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए तो उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में इंक्वायरी के सामने जाना पड़ेगा। गलत किया है तो किस लिए किया, क्यों किया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन एमएलटी एजुकेशन की जमीन को लेकर भी तो आपने उन्हीं को निशाना साधा ना कि उन्होंने 80 करोड़ की जमीन 4 करोड़ रुपए में खरीदी। ये अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरे पास पेपर नहीं आए, एक संस्था ने खरीदी है और नेता है इतना मालूम है, कौन है अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने पेपर मंगाए तो मुझे और मेरी जानकारी पूरी है। एक नेता, वो कौन है उसकी इंक्वायरी करूंगा। क्यों नहीं नाम ले पा रहे आप? किसका? देखिए, मैं कॉन्फिडेंट होगा तो नाम लूंगा ना, मुझे नहीं पता अभी नाम। आपको पता है? सर, क्या ये माना जाए कि सत्ता आने के बाद जितने भी गलत निर्णय हुए वो सब रद्द किए जाएंगे? देखिए, स्वाभाविक है, गलत निर्णय कोई हम रोष के कारण नहीं रिजेक्ट करने वाले, या हमारे को ग्रीवेंसेस है इसके लिए नहीं, लेकिन ये वाकई में है जो अधिकारियों ने मनमानी कारोबार चलाया 2.5 साल के अंदर, तो स्वाभाविक है हिसाब तो देना होगा। इसमें कोई गलत क्या है?
अगर वो 22 करोड़ का टेंडर 150 तक गया और 4 बार बदला तो चारों बार आपने टेंडर निकालना चाहिए था। वही आदमी कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है? 22 का भी वही, 40 भी वही, 60 भी वही, 80 भी वही, 150 भी वही। आपके बगल में जो देवेंद्र शेलेकर बैठे हैं, आपके बगल में आरपीआई के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर बैठे, कल उन्होंने शिवसेना के मंच पे कहा कि उनके साथ में यानी आरपीआई के साथ में भाजपा ने धोखा किया है, और आज जो आपके बगल में बैठे, क्या कमिटमेंट हुआ आपका उनका? नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। देखिए, समझ के चलिए, शेलेकर जी महायुति के अंदर है आज तो। अब वो आगे क्या होगा और बात है। शिवसेना ने उन्हें बुलाया तो वो भी महायुति का हिस्सा है, हमने बुलाया वो भी महायुति का हिस्सा है। ना इन्होंने उनसे कुछ डिमांड बोला ना हमें कुछ बोला एग्जाम्पल। लेकिन स्वाभाविक है, जो पार्टी गठबंधन में आती है तो उसका बातचीत होकर सम्मान रखा जाता है। तो इसके पीछे आप कोई गलत अर्थ न लगाए। वो महायुति की जब उनको बुलाया गया कोई भी काम। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 5 सीटों का वो दावा कर रहे हैं, अगर 5 सीटें नहीं मिले तो भाजपा के खिलाफ में भी वो चुनाव में प्रचार करेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हम 6 दे देंगे। महानगर पालिका में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है भाजपा? 95 सर आरपीआई के साथ। आप चुनाव स्पेसिफिक किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, शिवसेना के या फिर गठबंधन के? हम किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? किसी के भी नहीं सर हम अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि भाजपा का जनाधार पड़े, भाजपा न्याय दे। सर इस शहर में हमारे खिलाफ कोई लड़ रहा है तो आप बताइए। शिवसेना थी। हाँ, आपके भाषण में पूरे भाषण में निशाने पर शिवसेना थी। आप चुनाव शिवसेना के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं या गठबंधन? अरे मुझे बताइए, आप भी इतने समझदार हो, मैं भी हूँ। भाईंदर वेस्ट में शिवसेना है क्या? ईस्ट में शिवसेना है क्या? कैबिन रोड पे शिवसेना है क्या? ऐसे बहुत सारे पॉकेट है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। शांति। भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए, एक नेता आया और शहर में भ्रष्टाचार करके चला गया। आप उस नेता का नाम क्यों नहीं जान पाए? जाने नहीं देंगे। नहीं, उस नेता का नाम क्यों नहीं पता चला? नेता का नाम आपको उस नेता का नाम कैसे नहीं पता चला? देखिए, ऐसा है, मैंने सारे पेपर मंगाए, अगली सभा के लिए कुछ बाकी रखो। सर एक बार संकल्प आंकड़ा आपका बता दीजिए। क्या जो आपका संकल्प है आंकड़ा पार करने का, वो कितने का है? कौन सा आंकड़ा? जीतने का। देखिए, हमारी तो इच्छा है कि जनता हमें पूर्ण ताकत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे ताकि काम करने में आसानी हो। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, जब तीनों सत्ता एक होती है तो काम फास्ट होता है। और जिस वार्ड में काम करना होता है वहाँ भी अगर उसी पार्टी का नगर सेवक जीते तो और आसानी होती है। इसलिए जनता से यही अपील है कि इस शहर के अंदर आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, सम्मान दिया है और हमें मौका दिया है, तो आप पूरी ताकत के साथ मौका दें ताकि हम पूरे शहर का चैना से लेके उत्तम तक हम डेवलपमेंट कर सके। नेता साहब, क्या ये माना जाए कि इस पूरे चुनावी प्रचार के दौरान आप कांग्रेस पर हमला न करते हुए केवल शिवसेना को ही टारगेट करेंगे? मैंने जनता दल पे भी नहीं किया, समाजवादी पे भी नहीं किया, MIM पे भी। हाँ, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इनका है, किसने बोला? समाजवादी का अस्तित्व नहीं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो आप कांग्रेस वाले हो? कांग्रेस के खिलाफ में आपका कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अरे ऐसा है, कर रहे शिवसेना को या यूपी को, आपका जो घटक दल उनको। ऐसा है कि जो है नहीं उसके बारे में बोल के क्या फायदा है? किसको प्रतिस्पर्धी मानते हैं आप इस पूरे चुनाव में? किसको प्रतिस्पर्धी? अभी किसी ने फॉर्म भरा नहीं, वो भरेंगे तो पता चलेगा प्रतिस्पर्धी कौन है। क्योंकि देखिए, चुनाव है, सामने वाले भी उम्मीदवार होते, अच्छे बैट्समैन उधर भी होंगे इधर भी होंगे। एक बार लिस्ट आएगी तब पता चलता ना इनके साथ कंपटीशन है, इनके साथ नहीं है, इधर हम जीत लेंगे, इधर हमें चिंता की बात नहीं। ऐसा है। देवेंद्र शेलेकर ने कहा कि हम भाजपा को साथ देते हैं, इसीलिए भाजपा जीती है। इतने सीट उन्होंने वो सही है, इसीलिए हमने उनको मंत्री पद दिया है, रामदास अठावले जी को। वो तो बोले कि यहाँ पर मंत्री पद लोकल आपने फ्री में नहीं दिया उनको, पूरे बहुजन समाज आपको साथ देता है इसलिए। तो हमने भी तो दिया ना, उन्होंने दिया तो हमने कब छोड़ा, हमने भी दिया। लोकल में क्या लोकल में? लोकल में आरपीआई के लिए क्या देंगे? लोकल में नहीं, वो मेट्रो में चलेंगे। मीरा भाईंदर में हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में आज ये संकल्प सभा का आयोजन यहाँ किया गया। आने वाले 15 जनवरी को महापालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और उस महापालिका का हुंकार आज हमने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से आगाज किया है और उनके कर कलमों से श्रीफल द्वारा आज से इस शुभारंभ किया गया है। अब की बार 70 पार का नारा दिया है आपने, क्या लगता है कितनी कामयाबी होगी? जी बिल्कुल, आप सभी का सहयोग और आई हुई जनता का जो ऊर्जा थी, जो जोश था, जो उनका हमारे लिए जोश था, उससे हम लोगों को लगता है कि आपकी बार हमने जो सपना सजोया है वो जनता के बलबूते पूरा होगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का हमेशा ये संकल्प रहता है कि वो समाज के निचले तबके तक जाए, अंतिम व्यक्ति तक जाए और उनकी सेवा करे। इसी विचारों के साथ हम सभी ने आज फिर से यहाँ संकल्प लिया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हम जनता की सेवा करने के लिए घरों घरों तक जाएंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा किए गए सारे कार्यों को, देवा भाव के किए गए सारे कार्यों को और मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी के द्वारा किए गए सारे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे और उन्हें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जो आपके सेवा का संकल्प लेती है और उस सेवा को पूरा करती है। महाराष्ट्र में आज आपने देखा कि जो भी नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसका परिणाम आया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चुनाव का संक्रांत हो ही चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के यशस्वी नेता, लोकप्रिय आमदार, कार्य सम्राट आमदार नरेंद्र मेहता जी के निर्देशन में, उनकी उपस्थिति में आज जो संकल्प सभा का आगाज किया गया है, निश्चित रूप से आने वाले जो 15 तारीख को जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लोगों का आह्वान किया गया है, निश्चित रूप से अब की बार 70 पार का जो नारा है वो सपना साकार होने जा रहा है। हर एक यहाँ पे उपस्थित व्यक्ति लोगों के घरों घरों में जाकर के यहाँ पे पुनः कमल खिलाने के लिए कृत संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है वो अभूतपूर्व करती है। आज हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी के मार्गदर्शन में ये इस आने वाले 15 जनवरी को महानगर पालिका के चुनाव का आगाज जिस तरह से हुआ, आपने देखा हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। इससे आप समझ जाइए कि पूरे शहर का माहौल क्या है। आज से माहौल बदल गया इस शहर का। तो आने वाले 15 तारीख को जनता का आशीर्वाद, जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा, हमें मिलने वाला है और फिर से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 70 पार करके ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मेयर बनेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ फिर से वही ऐतिहासिक विकास होगा जो 17 से 22 के टर्म में हुआ था। आजच्या ह्या सभेचे आयोजन आमचे आमदार साहेब नरेंद्र मेहता साहेब, जिल्हाध्यक्ष साहेब यांनी हे एवढं प्रचंड जाहीर सभा, प्रचार सभा आणि आज जो आम्ही नारळ फोडला आहे, नारळ आमच्यामध्ये, आमच्या हिंदू धर्मामध्ये नारळ एक शुभारंभ असतो की त्याच्याने आम्ही इथून पुढे प्रगतीच करत राहणार आणि आमच्या जे 70 सीटचा नारा आहे तो आम्ही पार पाडणार। आज की इस जनसभा में अगर आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे कम से कम 10 से 12 हज़ार का क्राउड था, जिसमें कम से कम 60 से 70% सिर्फ महिलाएं थी। तो जो रसोई से लेके अगर देश चलाने का जो काम है वो महिलाओं से अच्छा कोई कर नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। और महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस बार का जो महानगर पालिका का चुनाव है, मुझे लगता है कि महिलाएं ही उसमें ज़्यादातर आगे बढ़ेंगी और उनको टिकट भी मिलेगा और वो जीत के भी आएंगी और महिलाओं के हाथ में हमारा देश भी सुरक्षित है और हमारा जिला भी। धन्यवाद। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। साथ ही उन्होंने नाम ना लेते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर शहर में जो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन बना है उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जितने भी समाज भवन बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखाधड़ी है। इस प्रकार का कोई भी समाज भवन नहीं बनाया जा सकता और इस समाज भवन के बनाने में भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं विधायक नरेंद्र मेहता ने और उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो बहुमत से सत्ता में आएंगे तो इन सभी भ्रष्टाचारों की जांच कराएंगे और जो कोई भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि महायुति के घटक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये दोनों भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं और काफ़ी तीखा हमला एक दूसरे पर बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका राजनीतिक असर क्या होता है और इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।